हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5। जिन बच्चों को केटी लगा है भाई लिमिटेड टाइम में कैसे केटी से बच जाना है, केटी से कैसे स्कोर करना है सर 50, 55, 60 तक कैसे इजीली डायरेक्ट टैक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में वही टॉपिक पे बात करेंगे। पेपर पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, जरा देखो ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होता है, ध्यान रखना लिमिटेड टाइम में एक बेटर स्कोर कैसे करना वो चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑब्जेक्टिव में मैं मान के चलता हूं भाई आपको मिला 0 नंबर, इसको इग्नोर कर दो, इसकी बातें ना करो भाई। 20 मार्क्स इसको आप साइड पहले कर दो, कभी नंबर इस पे कुछ नहीं मिला। एंड क्वेश्चन नंबर 5 को भी साइड कर देना। अब ध्यान रखना प्रॉब्लम एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सबसे पहले ध्यान रखना। सबसे पहला टॉपिक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कौन सा टॉपिक करना है, कितना करना है और कैसे इजीली 40 मार्क्स प्रैक्टिकल से स्कोर करना है। प्रैक्टिकल बाकी हमें बताया, ऑब्जेक्टिव साइड कर दो, शॉर्ट नोट साइड कर दो, क्यों करना है बताया जरा। सबसे पहला इजी टॉपिक हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा बट एग्जाम में गलतियां करके आए हैं तभी केटी भी लगा है। सबसे पहला इजी टॉपिक, जब मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था हर एक बच्चे को बोला सबसे पहले जाओ कर लो भाई स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आधे घंटे भी कोई बच्चा टाइम दिया ना भाई तो इसमें से 10 में से 10 मार्क्स ले लेगा। कितना? 10 में से 10 आउट ऑफ मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं है जैसे सैलरी आपने पढ़ा होगा टेंशन में आ गए, पीजीबीपी पढ़ा टेंशन, कैपिटल गया, मतलब सब टॉपिक में सर बहुत सारे कंडीशंस दिए, कंफ्यूजन था, प्रॉब्लम हो रहा था। बट ये एक ऐसा टाइप है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 2 से 3 चीजें सिर्फ नोट करना बस, कॉन्सेप्ट ही खत्म। और ऐसा टॉपिक है भाई 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिला के जाएगा। क्लियर है क्या? सिर्फ एक यही टॉपिक है जिसकी क्लास मैंने दिया है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के नाम से प्लेलिस्ट है। 8 से 9 क्लास है, मुझे लगता है 2 से 3 क्लास भी देख लिया इनफ हो गया। ये 10 मार्क्स फिक्स कर लो। अगर पास होना है तो हर एक बच्चे को देखो एक इनफ टाइम है, मैंने पहले बताया भाई 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं। अगर आपने कर लिया तो 100% टाइम मीन्स आपका कवर हो गया 10 मार्क्स। तो हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देखेगा उसका टारगेट है केटी अगर क्लियर करना है पहले स्कोप ऑफ टोटल इनकम का 10 मार्क्स ले लो। ये होने के जस्ट तुरंत बाद शिफ्ट हो जाना रेसिडेंशियल स्टेटस। कौन सा बच्चा? रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक किया है बट सिस्टमेटिक कर नहीं पाए हैं। और ये टॉपिक आता कितने मार्क्स का भाई? 10 मार्क्स का है। अगर आपने पढ़ा होगा भाई तो 2 बेसिक कंडीशन होती, याद होगा तो। एक 2 डेज वाला 180 आई थिंक 1 या 2 डेज का 180 2 डेज और मोर वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और लगेगा 60 डेज और मोर का कॉन्सेप्ट, उसके साथ ऐड हो जाता है भाई 365 डेज वाला कॉन्सेप्ट। फिर एडिशनल कंडीशन आता है, मतलब वो कंडीशन पढ़ लेना, लिखना कैसे समझ लेना, क्योंकि 10 मार्क्स का 100% क्वेश्चन ही आएगा, कवर करना। और यही ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं ना, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे का आधे घंटे भी पढ़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस बोले आधे से 1 घंटा भी बैठा, 2-3 सम 4 सम प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कौन सा करना है? सिर्फ प्रीवियस ईयर, और बुक से कहीं से कुछ मत टच करो, सीधा प्रीवियस ईयर ले लेना। 2 से 3 साल का इनफ है। सिर्फ उठाना क्या भाई? स्कोप ऑफ टोटल इनकम अगर आपने पढ़ लिया, 3-4 साल का पेपर जो दिया है सामने से लिख के प्रैक्टिस मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। देखो क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है भाई लिख के नहीं, वो तो सेम कॉपी होता है, सिर्फ आपको वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? स्कोप वाले टॉपिक की बात करूँ, देख लेना, कर पा रहे हो तो समझ लेना अपना लेवल क्या चल रहा है। सेकंड मैंने बताया रेसिडेंशियल स्टेटस कंडीशन पढ़ लो, बेसिक कंडीशन, फिर एडिशनल पढ़ लो। उसके बाद लिखने का प्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन का सीख लिया, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है देखो केटी लगने का रीजन है ये रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आया था लास्ट जो आपका पेपर हो उसमें ये मिस्टेक हुई है। इसके होने के बाद सबसे सिंपल प्रैक्टिकल टॉपिक बच्चा ढूंढता है सर कौन सा टॉपिक है? कैपिटल गेन। कौन सा है भाई? कैपिटल गेन। सबसे इजी, सबसे कम कंडीशन वाला टॉपिक, कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। क्लियर है क्या? और जरा समझ लेना भाई, जरा ये भी समझ लेना, ये तीनों टॉपिक करोगे ना तब आपका टैक्स में 20 मार्क्स क्लियर होगा। कितना क्लियर हो गया भाई? 20 मार्क्स। और कैपिटल गेन भी ऐसा टॉपिक है सिर्फ कंडीशन, मतलब 1 से 2 सम पढ़ने के बाद कंडीशन पढ़ लेना बस। बाकी मैंने पहले बताया कि भाई इसमें बहुत कंडीशन नहीं है भाई, आई थिंक 5-6 केस टोटल है, आई थिंक 6 से 7 मैक्सिमम होगा, 7 उतने में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इसके हिसाब से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर इसमें भी आधे घंटे नहीं, इसमें आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये 3 टॉपिक किया, लेकिन ये एक एडवांटेज मैं इसलिए बता रहा हूँ, तीनों टॉपिक अगर बच्चा आपने अच्छे से कर लिया तो 20 मार्क्स लिख भी लो भाई, नंबर कटना नहीं है, 20 में से 20 मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद
पोस्टिंग वाले गेम पे आ जाना। सर पोस्टिंग करूंगा, टैली के पीछे भागना मत, क्योंकि कर नहीं पाओगे, मुझे पता हो, टाइम भी आपके पास एक लिमिट है। सेम 6 भी पढ़ा है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और इसमें भी आप एक चैप्टर पे बहुत फोकस करोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। आपको करना क्या, पहले सिंपल सा सजेशन सुन लो, उसके बाद प्रिपरेशन कहाँ से करनी वो बता रहा हूँ मैं। मैंने बोला आप उठा लो, बोले सैलरी बच्चा बोलेगा सर सैलरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे है भाई, पेंशन है, ग्रेजुटी है, अलाउंसेस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, समथिंग इस टाइप का सर बहुत सारा है। मैंने क्या बोला, सुनो तो भाई क्या बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड सैलरी में ना भाई सब मत पढ़ो, सब पढ़ो मत बच्चा। लास्ट टाइम जो बच्चे, कुछ बच्चे आए कॉन्टेक्ट में जो मेरे आए, उनको केटी लगा, सैलरी पूरा ही छोड़ दिया, कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला सिंपल सा करना भाई, कुछ नहीं करना, 20 का सम आ रहा है, 10 नंबर फ्री का चाहिए, लाइन से सबको ऐड करते जाओ, सबको ऐड कर दो। अब बच्चा बोल रहा है सर जिसका डिडक्शन है वो भी ऐड होगा, जो एग्जाम्प्ट है वो भी ऐड होगा, सब ऐड कर दो। मैंने बोला सब ऐड कर देना, तो बोला सर कुछ भी पढ़ा रहे हो, देखो सुनो तो क्या बोल रहे हो भाई, सबको ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना। ये इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, जैसे वो आप, तो आपने जो बोला वो सही बोला भाई, डिडक्शन बहुत सारे, एग्जाम्पशन बहुत सारे, सर कैसे याद रहेगा। मैंने बोला भाई अगर मान लो भाई 5 केस आपके पास है, 5 एग्जाम्पशन या डिडक्शन जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास है, 1 या 2 याद है, 1 या 2 याद रहेगा, तो आप लास्ट में माइनस करने का, अगर डिडक्शन आपको याद है तो माइनस करो, नहीं याद है तो सबको ऐड करते रहोगे ना, तो भी 5 से 7 मार्क्स मिलेगा, 5 से 7 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, क्या बताया, ऐड करने का नंबर देगा वो। सैलरी का टॉपिक अगर 24 का उठा लो, अगर मैं सिर्फ लाइन टू लाइन ऐड करते हुए जाता हूं तो भी 5 से 7 नंबर दे रहा है। और अगर एडवांटेज देखो क्या मिल रहा है, देखो ना, कोई एक आई थिंक टॉपिक था, वहां पे एचआरए का कॉन्सेप्ट था, वहां पे एग्जाम लिखा था 20,000 समथिंग पर मंथ, एग्जाम है तो हर एक बच्चे को थोड़ा बहुत वर्ड सुना होगा, सर माइनस करना होता है, माइनस कर दिया, उसका मार्क्स अलग मिल रहा है। डिडक्शन आपका आया था, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन आया था, याद है, उसका मार्क्स अलग दे रहा है। मतलब ये प्लस पॉइंट होगा कि इसके आगे जितने भी आप एग्जाम्पशन या फिर डिडक्शन के कॉन्सेप्ट करोगे उतना नंबर बढ़ता रहेगा। ये एक प्लस पॉइंट है भाई, पूरा पेपर खाली छोड़ने से अच्छा 5 नंबर 7 नंबर एग्जामिनर वैसे ही दे रहा है। तो सजेशन क्या है, बोला समझा कि नहीं भाई, सैलरी के कॉन्सेप्ट ऐड करते जाओ सबको, लास्ट में जितने भी जो याद हैं, पूरा मत पढ़ने जाना, पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, डिडक्शन या फिर एग्जाम्पशन पूरा नहीं पढ़ पाओगे भाई, क्योंकि बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, कंडीशंस वगैरह होगा। अगर सैलरी टफ लग रहा है बच्चा तो उठा लो हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें भी इतना आसान नहीं है स्कोर कर पाना, ध्यान रखना, इधर भी पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप पूछोगे सैलरी इजी है कि हाउस प्रॉपर्टी, तो मेरा सजेशन उस केस में जाता है हाउस प्रॉपर्टी इजी है। क्लियर है कि नहीं, अब आपके ऊपर सजेशन है दोनों में से। लास्ट जो चैप्टर बहुत बच्चे छोड़ के आए हैं, पीजीबीपी, इसमें ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट नहीं करना, इसके जैसा नंबर ये भी देता है, 10 से 12 नंबर फ्री का देगा, ये भी 10 से 12 नंबर ये भी फ्री का देता है। क्लियर है कि नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ें सर ऐड करनी होती है, कुछ लेस करनी, तो बस वही ध्यान में रख लो भाई, पूरा कॉन्सेप्ट करने के पीछे जाओ मत, कर नहीं पाओगे। मतलब आपको ये ध्यान में रखना, जो मैं कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट, आपका टारगेट सर इजी टॉपिक 20 में से 20 चाहिए, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से मेरे को मिनिमम 10 मार्क्स का चाहिए, पीजीबीपी से 10 मार्क्स चाहिए, टैक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा यहीं पर। बहुत प्रेशर मत लेना पीजीबीपी को लेके या हाउस प्रॉपर्टी को लेके या फिर सैलरी को लेके। यहाँ पे आप एक कोई अच्छे से प्रिपेयर करना, टाइम है तो ही सैलरी करना, खाली पेपर ना छोड़ना, प्रैक्टिकल में खाली पेपर छोड़ोगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है ध्यान रखना। अब अगर यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करोगे कॉन्सेप्ट जीरो समझ में आएगा। क्यों, रीजन बता रहा हूँ भाई, क्योंकि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की इन शॉर्ट बातें किसी ने नहीं किया। इन शॉर्ट का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे स्कोप ऑफ टोटल इनकम आप मेरी 2 क्लास देखोगे ना, आई थिंक 15-18 मिनट की होगी, कॉन्सेप्ट ही मैं सीधा कॉन्सेप्ट बेस पे बात कर लियो, बच्चा की एग्जाम है और आज क्लास समझनी है। अब ऐसा अगर कोई बच्चा सैलरी ढूंढेगा तो नहीं समझ में आएगा। सैलरी की रिवीजन क्लास आप यूट्यूब से ढूंढोगे तो समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको केस रिवीजन उनके लिए प्लस पॉइंट होता है जिन्होंने कुछ पढ़ा है। तो सर पढ़ना कहाँ से, पढ़ना है भाई जिन बच्चों का टैक्स थोड़ा सा भी अच्छा था, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे ना भाई, क्लास कोचिंग जहाँ पे भी कॉलेज में, उनको पकड़ लेना, उन्हीं की हेल्प से ना सिर्फ पोस्टिंग बोलना भाई कि जितना तेरे को पोस्टिंग आता है, जितना आपको रिस्पेक्ट दोगे तो जरूर सिखा देंगे, 10 मार्क्स का प्लस पॉइंट है ना, तो आपको बोलना जितना आपको भाई आ रहा है, जितना आपको सिस्टर आ रहा है भाई, सैलरी का पोस्टिंग सिखा दो, हाउस प्रॉपर्टी की पोस्टिंग सिखा दो, जितने आपको डिडक्शन आ रहा है, एग्जाम्पशन आ रहा है, जो उनको आ रहा है, ये प्लस पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। अगर उनके साथ आप आधे घंटे 1 घंटे भी सीख लिए, बहुत बता दिया 1 घंटा, 1 घंटे में ये है कि शॉर्ट्स में ही ना काफ़ी अच्छा ट्रिक आपको सिखा देगा, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखा देगा, जहाँ पे इजीली आपको 20 में से 10 मार्क्स वो दिला देंगे। ये प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि अपने कॉलेज टाइम पे एंड मैंने ये किया है अपने फ्रेंड सर्कल को एग्जाम टाइम पे यही करा है भाई, कि जो जो फिक्स चीज़ें ना उनको बता देता था भाई, ये चीज़ इधर लिखना है, ये चीज़ इधर लिखना है, इतना एटलीस्ट मिल ही जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे हमारे। क्लियर है कि नहीं? तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, ध्यान रखना, ये एक लास्ट एंड एडवांटेज है। यूट्यूब पे कोई बच्चा ढूंढेगा तो ढूंढता ही रह जाएगा। ये इसलिए एक मैं बता रहा हूँ कि डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि टाइम जाएगा होता हूँ और टाइम आपके पास है नहीं। तो सबसे बेस्ट है भाई थोड़ी सी भी, ये नहीं बोला टॉपर होगा तो उनको ही पकड़ो, जिनको थोड़ा पोस्टिंग, जिन्होंने मतलब पास हुए 60-65 पहुंचे ना, तो वो भी आपको इजीली पीजीपीपी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी की पोस्टिंग सिखा देंगे। क्योंकि देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या पता है, डायरेक्ट टैक्स में केटी लगने का, प्रैक्टिकल के बाद जो शॉर्ट नोट्स आता है ना, ये भी एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि क्या होता है बच्चा, एफएसीए में तो भाई प्लस पॉइंट आता है। जैसे अगर सेम 6 में देखो ना, अंडर राइटिंग आपने पढ़ा होगा तो सीधा अंडर राइटिंग पूछता है, अंडर राइटिंग कमीशन पूछता है, फॉर्म अंडर राइटिंग पूछता है। तो भाई टॉपिक पढ़ा कर लिया, बट इधर डायरेक्ट टैक्स में ऐसा गेम नहीं है। सैलरी नहीं पूछेगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, उसके अंदर डिडक्शन पूछेगा, उसके अंदर का कोई केस पूछेगा। तो आप तभी लिख पाओगे जब उसके बारे में आपने सुना या फिर पढ़ा होगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है शॉर्ट नोट्स में। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप किसी भी ईयर का उठा लो, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, ढंग से अगर पढ़ा होगा, तो ही शॉर्ट नोट्स लिख पाएगा प्रॉपर वे में, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। जैसे आपको डिडक्शन पूछा भाई 80C, अब जो पढ़ा है वही लिख पाएगा, अदरवाइज 80C में कुछ भी कहानी नहीं लिखना है भाई। एफए में क्या था, आपने टॉपिक सुना है सर, एलएलपी सुना है, लिख दिया, अंडर राइटिंग सुना है, लिख दिया, फॉरेन करेंसी सुना है, लिख दिया। तो ये प्लस पॉइंट था, बट इधर ऐसा प्लस पॉइंट नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आपका टारगेट होना चाहिए सर ये हमें पासिंग, मतलब इधर से 40 मार्क्स चाहिए। कैसे? 20 यहाँ का 100 चाहिए, 10 यहाँ से मिल गया, काम हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में 20 में से जो भी आपको मिला वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने 40 का सिक्योर कर लिया ना भाई, तो ये तो प्लस पॉइंट हमारे साथ पहले से ही है। और शॉर्ट नोट्स में अगर कुछ लिखा तो ठीक, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लिख पाओगे, क्योंकि मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट के पीछे जाना मत, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन है, बहुत सारे केस हैं। नहीं है, क्योंकि 3-4 साल का पेपर उठाओगे ना भाई, सब अलग ही है, कोई रिपीट होते नहीं है अकाउंट्स के जैसा या फिर सीए के जैसा रिपीट नहीं होते। तो इसीलिए टारगेट पास होने की यही एक टेक्निक आपके पास है, यहाँ प्लस इधर, और ये तो बोनस का नंबर है, इधर उधर से मिल ही जाएगा कि भाई 20 में से 5, 10, 12 तो मिलता ही मिलता है। क्लियर है क्या? तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप इजीली टैक्स क्लियर कर जाओ, ताकि सेम 6 का टेंशन, मतलब एग्जाम में बैठने से पहले ये टेंशन दूर है कि सर 40 का प्रैक्टिकल हो गया, इजीली हम लोग पास हो जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी आज की क्लास को लेकर कोई सी भी बच्चों को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।